हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया था। तो हमने इसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे इसमें क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मैटर की। देखिए बेटा क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। इसमें रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशंस में हम देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट्स। आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो सकती है। आपके पास डिजिट हो सकती है या कोई वैल्यू दी हो, जैसे आपके पास दे रखी है कोई डिजिट 10, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब आपके पास यूनिट हो सकती है, मान के चलिए आप 10 फीट, या आपके पास 10 किलोग्राम, या आपके पास दिया हो 10 लीटर। तो हमारे पास ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद हम लिखते थे इसकी यूनिट। अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, यानी कि 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो हमारे पास दो सिस्टम थे इन 18th सेंचुरी। दो तरह के सिस्टम हमारे पास डेवलप हुए। पहला जो सिस्टम था हमारे पास, वो था हमारे पास इंग्लिश सिस्टम। and the another is metric system. Metric system. तो इसकी हम बात करें, मैट्रिक सिस्टम। तो इंग्लिश सिस्टम जो हमारे पास था, इस सिस्टम ने डेसिमल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इग्नोर डेसिमल। डेसिमल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो ये वाला जो सिस्टम हमारे पास है, ये हमारे पास लेस, क्या कहेंगे इसको, लेस फेमस। मतलब ये सिस्टम हमारे पास ज़्यादा नहीं चला क्योंकि इसने डेसिमल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्योंकि हमारे पास कुछ एक वैल्यू पॉइंट में आती है। अगर हमारे पास मान के चलिए हमारे पास कोई वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर, तो हम वहाँ पे 0.5 क्योंकि डेसिमल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास या तो हम वहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेते या हम 11 सेंटीमीटर लेते, तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती थी। इसलिए इस सिस्टम को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। ये सिस्टम फेल हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में हम बात करेंगे, यानी इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड। और ये फेमस सिस्टम भी है हमारे पास क्योंकि यहां पे डेसिमल सिस्टम को इंक्लूड किया गया था। डेसिमल सिस्टम इंक्लूड, यहां पे डेसिमल सिस्टम को इंक्लूड किया गया था। अगर हम बात करें
ये 1875 की अगर हम बात करें तो पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। पेरिस में 1875 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर एसआई यूनिट्स की बात की गई थी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पूरी दुनिया में चलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि एसआई यूनिट्स, जिसको हम आज एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो ये एसआई यूनिट्स जब डेवलप हुए थे, तो जो एसआई यूनिट है हमारे पास, वो हमारे पास है माला, टाइम, से, लेट, LATE, लेट आती है। ये जो मैंने हिंदी में लिखा, यहां से कोई यूनिट नहीं बनती। ये जो इंग्लिश वाले वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इसी से हम एसआई यूनिट बनाएंगे। तो ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से एसआई यूनिट्स है। M फॉर मास, L फॉर LA, लेंथ, टाइम एक अपने आप में ही एसआई यूनिट है। उसके बाद L से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, A से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड E से इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MA, माला। तो MA से हमारे पास बनता है मास, LA से लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, L से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, A से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, T stands for temperature, एंड लास्ट हमारे पास है E, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करेंगे इसकी यूनिट्स की, तो जो मास का यूनिट्स हमारे पास है वो है केजी। लेंथ का जो यूनिट हमारे पास होता है, लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। और वहीं पर जो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है, वो हमारे पास होता है कैंडेला, CD। इसको हम बोलते हैं कैंडेला। कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं मोल में, दैट इज मोल। टेम्परेचर हमारे पास मेजर किया जाता है केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। केल्विन, एम्पियर। तो ये 7 एसआई यूनिट्स, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इनके एसआई यूनिट्स हुए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डराइव्ड यूनिट्स।
सो ड्राइव्ड यूनिट्स पर जाने से पहले हम बात करेंगे मेजर्ड यूनिट्स की, या मेजर्ड यूनिट्स हम बोलेंगे प्रीफिक्स। और जो ये प्रीफिक्स है ये एसआई यूनिट से पहले यूज होते हैं। प्रीफिक्स शुड बी यूज्ड बिफोर एसआई यूनिट्स। तो यहां पे हम देखेंगे 10 की पावर -15। अब हम तीन तीन वैल्यू कम करते जाएंगे, देन 10 की पावर -12। इससे 3 लेस करेंगे तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3। अब -3 के बाद -2, -1, तो नेक्स्ट 10 की पावर -2। अगेन इसके बाद हमारे पास आएगी 10 की पावर -1, 10 की पावर +1। अब अगेन 3 3 बढ़ते जाएगा। पहले हम करेंगे 1 2 3, फिर 6 9 12 एंड 15। सेकेंड इज 10 की पावर 2, अगेन 10 की पावर 3। इसके बाद हम जाएंगे 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 एंड 10 की पावर 15। अब ध्यान से देखिए, इसको हम बोलेंगे फेंटा पेप्सी। फेंटा पेप्सी नहीं मिली मुझे, मिली सेंटर फ्रेश। ये ट्रिक है बेटा याद करने के लिए। सो फेंटा पेप्सी नहीं मिली, मुझे मिली सेंटर फ्रेश। देसी दे दो हमको, देसी दे दो हमको किलो से, किलो से। ये हमारे पास बनता है मेरा जीजा तेरा, जी लिखो इसको, मेरा जीजा तेरा पति। तो फेंटा से हम बोलेंगे फेंटो। अगर आपको ये वैल्यू दिखाई दे 10 की पावर -15, तो हमारे पास वो होता है फेंटो। पेप्सी स्टैंड्स फॉर पिको। मिलीस नहीं, नहीं स्टैंड्स फॉर नैनो। उसके बाद हमारे पास है मुझे। मिली हिंदी में लिखा है मैंने यहां पे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। सो अगेन नेक्स्ट हमारे पास है मुझे, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो। मिली अगेन मिली, मेरे को मिली सेंटर फ्रेश। सेंटर फ्रेश से सेंटी। सो 10 की पावर -2 को हम बोलेंगे सेंटी। देसी को हम बोलेंगे डेसी। दे दो को हम बोलेंगे डेका। हमको बोलेंगे हेक्टो। और किलो से हम बोलेंगे किलो। अब हमारे पास बचता है मेरा जीजा तेरा पति। मेरा से मेगा, जीजा से गीगा, तेरा से टेरा।
और पति से बेटा। तो ये हमारे पास है कुछ एक मेजर्ड यूनिट्स। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे डेराइव्ड यूनिट्स की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।